जी, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फेसबुक शॉप क्रिएट करना। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आप अभी अपने प्रोफाइल पे हैं, जैसे मैं अपने प्रोफाइल पे हूँ। अब मेरे पास डिफरेंट पेजेस हैं, जिन पेजेस पे मैं शॉप क्रिएट कर सकता हूँ। अब आपने सबसे पहले वो पेज देखना है जिस पे आप शॉप क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैंने शिकायना ट्रेनिंग वाला है पेज, इसको हम लेते हैं। ये नया पेज हमने क्रिएट किया था। ठीक है जी, ये पेज हमने क्रिएट किया है, नया पेज। अब इस पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कहीं पे भी शॉप नज़र नहीं आ रहा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है। यहाँ पे होगा टेम्पलेट एंड टैब्स। ये टेम्पलेट एंड टैब्स में जब आप जाएंगे तो आपने, ये जो करंट है ये नॉन प्रॉफिट है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, इसकी कैटेगरी को शॉपिंग करना है। ये शॉपिंग कैटेगरी, इसको हम शॉपिंग करना है। अब यहाँ पे करंट जो है वो क्या हो गया, शॉपिंग। जब हमने शॉपिंग का कर दिया तो आप नीचे देखेंगे कि ये शॉप आ गई है और ये एक्टिवेटेड है। और आपको पता है पहले 4-5 ही टैब्स नज़र आते हैं, लेकिन आप उसको अगर शुरू में भी लाना चाहें तो आप उसको पकड़ के होम के बाद ऊपर कर लें। तो पहला काम आपने ये किया कि आपने ये शॉपिंग वाला जो टेम्पलेट है उसको एक्टिवेट कर दिया। ये तो हमने पहला काम कर दिया। अब हम पेज पे वापस आ जाएंगे। ये शॉप आ गया। अब आप मतलब अब आप इस काबिल हैं कि अब आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आप शॉप क्रिएट नहीं कर सकते। ये देखिए, होम के बाद शॉप है। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या इधर मैनेज शॉप है, यहाँ से भी जा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे, ये एक ही बात है। मैनेज शॉप पे आप चले, सेटअप अ शॉप फॉर शिकायना ट्रेनिंग। अब आपने क्या करना है, शॉप सेटअप करनी है। और इससे क्या होगा, मीट कस्टमर वेयर दे आर, ग्रो योर बिजनेस, बिल्ड योर ब्रांड। अब आप अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। हम दूसरे स्टेप पे आ गए, क्रिएट शॉप। अभी इंस्टाग्राम की जो शॉप है वो भी पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। अभी आप फेसबुक की शॉप क्रिएट करेंगे तो फेसबुक के ऊपर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना। फेसबुक सेलेक्ट किया और इधर से आप नेक्स्ट करेंगे। अब उसने कहा जी चेकआउट मेथड बताइए, तो कौन सा चूज़ करना है हमने यहाँ पे, चेकआउट विद मैसेजिंग, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन ही है। ये आप देखें, ओनली अवेलेबल फॉर यूएस बेस्ड बिजनेस। ऊपर वाली ऑप्शन उनके लिए है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या हमारी वेबसाइट होती, वेबसाइट है नहीं तो हमने मैसेजिंग के ज़रिए करना है, तो हमने इसको चूज़ किया। अब आप पेज चूज़ करें।
यहाँ पे नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि पेजेस हैं शो ऑल अकाउंट, अब आपके जितने पेजेस हैं वो सारे आ जाएंगे, लेकिन अब जिस पे आपने क्रिएट करना है वो पेज यहाँ से आप देखेंगे, और हमारा है शिकायना ट्रेनिंग। ये पेज, ये वाला पेज, इस पेज को हमने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे चले। अब उसने क्या कहा है जी कि कनेक्ट अ बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट आपका, ये बिजनेस मैनेजर जो मैंने कहा था, ये अकाउंट अब मेरे पास तो हैं ऑलरेडी, मैंने तो क्रिएट किए हुए हैं। आपने क्या करना है, न्यू क्रिएट करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एग्जिस्टिंग का क्रिएट कनेक्ट करके आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये आपने कैसे क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ जी कि सारे मुझे दिखाओ, ये जितने मेरे बिज़नेस मॉडल्स हैं, ये इतने मेरे पास बिज़नेस अकाउंट हैं। ये डायरेक्ट चूँकि मतलब मैं एज एन एजेंसी काम कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ़ बिज़नेस अकाउंट्स की मेरे पास एक्सेस मौजूद है। मैं कहता हूँ जी अच्छा चले, मैं ये इफ्तिखार अंजुम्स बिज़नेस जो अकाउंट है, ये वाला जो है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा होगा, इसको यूज़ करूँ। अब यहाँ पे आप ईमेल देंगे, जो आपका वैलिड ईमेल होना चाहिए। और यहाँ पे मैं सॉरी जो ऑलरेडी चल रहा है उसको भी पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर्सनल यूज़ किया, अब ये मेरा पर्सनल है, इसका बिज़नेस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जीमेल का अकाउंट है, कोई भी आप दे सकते हो। मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब ये है कि ये ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हैं, लेकिन इस पे हमने नई प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, अब ऐड करनी है हमने प्रोडक्ट्स। हम कहते हैं जी कि अब हम क्या करेंगे, एक कैटलॉग पहले बना लें। प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो भी वो कैटलॉग में करेगा, लेकिन सबसे पहले बेहतर ये है कि अब हम क्या करें, कैटलॉग क्रिएट कर लें। ये शॉप क्रिएट होगी हमारी, ठीक है, उस पर अब हम कैटलॉग पे आते हैं। कैटलॉग हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने टी शर्ट्स बेचनी है, तो हमने कहा जी कि ये टी शर्ट्स के नाम से, टी शर्ट्स के नाम से हमने कैटलॉग बना लिया। ये हमने नेक्स्ट कर दिया। फिर आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आप शिपमेंट बिज़नेस कहाँ पे करना है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। तो हमें पाकिस्तान में करना है, तो यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ये पाकिस्तान। अच्छा जी, अब उसने आपको रिव्यू करने के लिए दिया है। उसने कहा भी सारी चीज़ें आपने कर दी हैं, चेकआउट मेथड आपका मैसेजिंग वाला है, सेल्स चैनल आपने इफ्तिखार अंजुम्स बिज़नेस अकाउंट इस्तेमाल किया है, प्रोडक्ट आपकी जो आपने क्रिएट की हैं वो टी शर्ट्स हैं जो आपने कैटलॉग क्रिएट की है, शिपिंग जो है वो आपने पाकिस्तान में करनी है। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर ठीक है तो इधर आप इस पर क्लिक कर दें और बता दें जी कि मुझे ये सारी चीज़ें ठीक लगी है, आप फिनिश ऑफ करें। अब डिपेंड करता है, शॉप अभी भी क्रिएट हो सकती है और टाइम भी लग सकता है, क्योंकि नया पेज है हमारा, तो इस पे मे भी वो टाइम लग जाए इस पर, बट हम उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी डालनी है आपको, अभी कैटलॉग सिर्फ बनाई है, अब उसके अंदर प्रोडक्ट डालना, उसी में डालना। ठीक है जी। कॉमर्स अकाउंट प्रीव्यू अप्रूव्ड, पब्लिश। चलें, अगर इसको अभी नहीं भी है तो अभी हो सकता है इस पर टाइम लगे,
Our standard review is completed. Farshkaina training has been approved for shop. If you publish your shop now, you will need to add product to make it visible to potential customer. ठीक है, अभी इन्वेंटरी का रिव्यू होना है. अभी हम इसको निकाल लेते हैं. लग रहा है कि शॉप अभी एक्टिव हो जाएगी. अच्छा जी, अभी हमने क्या किया कि कैटलॉग में आ गए. ऐड प्रोडक्ट टू कैटलॉग. अब यहाँ पे ऐड आइटम्स है. अब हमने यहाँ पे आइटम्स ऐड करने. आइटम ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. मैनुअली आपने आइटम ऐड करनी है, डेटा फीड के ज़रिए करनी है, या पिक्सल्स के ज़रिए करनी है. अब ये चीज़ें क्या है कि मैनुअली तो अभी आप प्रोडक्ट खुद ऐड कर लेंगे, लेकिन बाद का आपका बड़ा ऑनलाइन स्टोर होता है जिसमें हज़ारों लाखों प्रोडक्ट होती हैं. उस वक्त फिर आप मैनुअली नहीं ऐड कर सकते. अगर हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दराज है, जैसे अमेज़ॉन है, तो अगर उसकी वो भी तो फेसबुक शॉप की ऐड चलाते हैं, शॉपिंग ऐड चलाते हैं. तो अगर हमारा अकाउंट, मतलब हमने अमेज़ॉन पे अगर काम करना है, हमारा अमेज़ॉन पे अकाउंट है, तो अमेज़ॉन की जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी हम फेसबुक शॉप क्रिएट करके वहाँ से एडवर्टाइजमेंट करके अपने जो क्लाइंट है उसको हम अमेज़ॉन पे ले जा सकते हैं. लेकिन क्या अमेज़ॉन पे हमारी अगर 100 प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एक एक करके 100 प्रोडक्ट और उसके डिस्क्रिप्शन और नेम क्या हर चीज़ लिखेंगे, वो तो बड़ा टाइम लग जाएगा. उसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपकी जो वेबसाइट है ना, उससे आप एक फीड क्रिएट कर लेते हैं. वो वेबसाइट से होती है और वो एक लिस्ट बन जाती है प्रोडक्ट की. इधर से जस्ट आपने उसको अपलोड करना है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो इसमें आ जाएगी. दूसरा होता है फेसबुक पिक्सल्स. ये भी एक ऑटोमेटिक तरीका है कि आप वेबसाइट को फेसबुक के साथ अटैच करते हैं और फेसबुक का एक कोड होता है जिसको पिक्सल कहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेता है और उसके ज़रिए आप कनेक्ट कर लेते हैं. अभी ये दोनों काम की हमारी चीज़ें नहीं हैं. क्यों? क्योंकि हमारा ऑनलाइन स्टोर ही नहीं है. अगर ऑनलाइन स्टोर होता तो फिर हम इन तरफ जाते. अभी तो हमने तो सिर्फ फेसबुक के ऊपर काम करना है. तो हम कहते हैं कि भाई हम इस तरह करते हैं, हमें आप मैनुअली अभी चीज़ें हमने ऐड करनी है. अच्छा, अब आपने मैनुअली चीज़ों को ऐड करना है. अब आप सबसे पहले प्रोडक्ट का इमेज ऐड करेंगे. अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसकी कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं. रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपकी जो इमेज है उसकी ख़ास डायमेंशन होनी चाहिए. 500 बाई 500 की उस पिक्सल्स का वो इमेज होना चाहिए. इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा. इसलिए जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसके जो इमेज क्रिएट करने हैं ना कैनवा पे, तो वो आपने 500 बाई 500 के करने हैं. क्योंकि वहाँ पे आप जब कस्टम करते हैं ना तो आपसे पूछता है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए. वो वहाँ पे 500 बाई 500 कर दें तो आपकी प्रोडक्ट का वो साइज़ बन जाएगा. आपने उस साइज़ में लेने हैं. तो हमने क्या करना है कि इस चीज़ को ले लेते हैं यहाँ से. अब आपने क्या करना है, अपनी डिवाइस से आपने इस चीज़ को लेना है. अब मैंने कुछ डाउनलोड की हुई हैं टी शर्ट्स. लेट से हम कहते हैं जी कि इसका साइज चलें, ये वाली मेरे ख्याल 500 बाई 500 में. इस टी शर्ट को हम ले लेते हैं. अगर ये साइज़ कम हुआ तो वो बता देगा. हाँ जी, ये इमेज हमारा अपलोड हो गया. कर्सर किधर चला गया? अच्छा, इसको हमने सेव किया. अब हमने टाइटल बताना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसकी वेबसाइट अभी हमारी नहीं है तो हम फेसबुक का ही दे देंगे. जो पेज का हमारा एड्रेस होगा ना वो हम यहाँ पे दे देंगे. इधर से प्राइस हम चूज़ करेंगे कि कौन सी है. ये थोड़ा मैं इधर करके अपलोड कर दूँ, पता तो चल गया ना आपने क्या. अच्छा जी, ये है जी लाइट वे टी शर्ट. हमने कहा जी 100% कॉटन ग्रे टी शर्ट. यहाँ पे हमने जो हमारे पेज का एड्रेस
नई टैब पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पेज का एड्रेस क्या है। शिकायना ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ये आपके पेज का एड्रेस है। इसको आप कॉपी करें, यहाँ पे आप दे दें, ठीक है। इधर से आपका पीके आ रही है। प्राइस में अच्छा जी, दूसरी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे इसका हम चेंज कर लेते हैं। विद इशू रिव्यू एंड फिक्स द बिजनेस। अच्छा, इसमें कोई इशू है क्योंकि वो आगे जा नहीं रहा इसका। चलिए, प्रोडक्ट ऐड करने के दो तरीके, एक यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा अगर यहाँ पे हमें मसला आ रहा है, चले हम ओवरव्यू को दोबारा करेंगे। ऐड वन आइटम, ये एक दूसरा तरीका है, इससे हमने ये भी कर सकते हैं। टी शर्ट भी हमारा ये वाली थी, 100% कॉटन। एड्रेस हमने अपने पेज का दे दिया। अब प्राइस हमने कहा जी PKR में है। प्राइस अगर हम इसको 1000 की रखते हैं कि एक्चुअल प्राइस 1000 है, और हम अगर इसको सेल पे लगा देते हैं तो दिस आइटम इज़ ऑन सेल, और हम इसको कर देते हैं जी 800 की। कंडीशन इसकी कौन सी है? न्यू है। कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी डिफरेंट है, ये क्लॉथिंग एंड एक्सेसरी। चलो ये हमने कर दिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऐड की, इसको हम फिनिश कर। योर आइटम एडिड, हम कहते हैं जी एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। चलिए, एक और प्रोडक्ट, उधर से अगर नज़र नहीं आ रहा तो बेशक इधर आ जाए। एक्चुअली मैं उधर करता हूँ तो फिर मुझे नज़र नहीं आता। पता चल रहा है? अच्छा,
अच्छा, ये वाली ऐड की थी और ये वाली हम एक और ऐड कर। अब इसका मैं टाइटल लिखूंगा जी, ब्लैक विंटेज टी शर्ट, ब्लैक विंटेज। ये है 70% कॉटन एंड 30% पॉलिस्टर। वेबसाइट का हमारा सेम है। प्राइस, अब इसकी पीकेआर में हम कहते हैं जी कि 100% कॉटन नहीं है, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस 800 है। और सेल पे हमने कहा जी कि सेल पे नई प्रोडक्ट सेल पे ना लगाएं, नई प्रोडक्ट है। कैटेगरी आपने चूज़ की, ये है क्लॉथिंग एंड एक्सेसरी, और इसको आपने फिनिश कर ये। हमने कहा जी कि 2 प्रोडक्ट्स ये भी काफ़ी हैं। ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ जाए कि ये इन स्टॉक है हमारे पास। शॉप का स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। अब आप क्या करें, ओवरव्यू में जाएं और इसको पब्लिश करें, ठीक है जी। 1 इन्वेंट्री रिव्यू, वो भी रिव्यू हो चुकी है। अब इसको हम देखते हैं, यू आर रेडी टू गो लाइव, लेकिन अब देखें अभी कितना टाइम लगता है। अच्छा, रिव्यू प्रोडक्ट है, इसको रिव्यू कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लें कि कोई इश्यू तो चल रही है। अभी हमारी एक इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम रिव्यू हुई है, एक अभी नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम ज़रा अपने पेज पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे शॉप शो होती है या नहीं। मुबारक, ये आपकी शॉप क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी एक प्रोडक्ट अंडर रिव्यू है। अब ये इस तरह से, ये आपकी शॉप है। अभी हमारे पास ये एक ही हमारी प्रोडक्ट रिव्यू हुई है, अभी दूसरी अंडर रिव्यू है। जैसे वो भी रिव्यू हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक ये देखता है कि अब ये इसलिए रिव्यू होगी कि इसके ऊपर कोई नाम शाम नहीं लिखा हुआ था। तो वो बाज़ ये भी मतलब होता है कि आप किसी के ब्रांड की इस तरह चीज़ें नहीं बेच सकते, तो अभी हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे उसको। तो अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको बताया था वो मैंने चीज़ें बता दी कि इस तरह आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं। अब जितनी आपकी प्रोडक्ट आप उसमें लगाते जाएँ और पोस्ट के अंदर आप ये चीज़ें लगाएं, लोग आपकी शॉप पे आएंगे, इससे क्रिएट करेंगे। जैसे अगर कोई, ये देखें, ये उस पर क्लिक किया एज अ क्लाइंट, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये टी शर्ट है, तो वो आपको मैसेज करेगा। जैसे मैसेज करेगा वो कहेगा जी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइटम, इज़ दिस आइटम स्टिल अवेलेबल, व्हाट कंडीशन, या जो भी वो पूछना चाहता है, डू यू डिलीवर। हमने कहा जी कि आई एम इंटरेस्टेड, तो वो हमें इस तरह क्लाइंट, अब एज अ क्लाइंट मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइंट का ये मैसेज आ गया, तो ये मुझे मैसेज आ जाएगा, ये देखिए इस तरह आपको मैसेज आ जाएगा कि ग्रे टी शर्ट ये बंदा परचेज़ करना चाह रहा है। आप उसको ठीक है जी, इस तरह अब वहाँ पे तो मैं ही कस्टमर हूँ और मैं ही बेचने वाला हूँ, तो वो आगे से जवाब देगा, एड्रेस लेंगे और वहाँ पे आप डिस्पैच करेंगे।
क्यों जी, समझ आ गई बात? Yes, sir. तो इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक? Yes, sir. चलें, ठीक है जी, थैंक यू। इसको जी हम